हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। साथियों, आज बात करेंगे अपने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो देखते हैं साथियों नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कार्यकाल की बात करें साथियों तो 2014 से वर्तमान तक, लेकिन अब जल्द चुनाव होने वाले हैं। मोदी जी का जीत चोटी में छड़ा हुआ है। इनके कार्यकाल के बारे में बात करें साथियों, जब ये प्रधानमंत्री बने उससे पूर्व गुजरात के सीएम रह चुके, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात के सीएम रहे साथियों। पहला तथ्य ये हो गया। अब दूसरे की बात करें तो साथियों, ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र अभी तक के स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पीएम प्रधानमंत्री। साथियों, इनके कार्यकाल के बारे में और बात करें, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझाएंगे। क्या हुआ कि जो 2014 के अंतर्गत कौन सा 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम साथियों, क्या था ये कि न्यायाधीशों की पहले नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर क्या किया गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में देशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। लेकिन कारण क्या रहा, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया। कारण क्या बताया साथियों कि जो संविधान का बुनियादी ढांचा था, संविधान का बुनियादी ढांचे का उल्लंघन, संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन। साथियों, आगे और बात कर ले थोड़ी सी, क्या कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, और फिर आगे अगले वाले दिन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम, जिसका 100वां एपिसोड अभी पूरा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ, ये 2014 की बात हो गई। साथियों, बात करें 1 जनवरी, दिख रहा होगा 1 जनवरी 2015 को जो अपने योजना आयोग था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग का गठन। और बात करें तो साथियों, बात करते हैं 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया, नोटबंदी की गई। एक और बात करें साथियों तो बात करें 1 जुलाई, कब की, मई 1 मई 2016 को
क्या किया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साथियों ये कहाँ से प्रारंभ की गई, ये उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से, बलिया जिले से, बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया से। ये बात हुई साथियों कब की, 1 मई 2016 की। साथियों आगे की बात करें तो एक संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, कौन सा, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया, 1/2000। पहले इसके बारे में देख ले, इसमें क्या प्रावधान था, जीएसटी का, जिसे लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू। और 17 में क्या विशेष हुआ था, 2017 को लागू। फिर 18 की बात करें साथियों, 2018 की, तो 18 में क्या हुआ, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट। ये क्या, इसमें क्या प्रावधान था 2018 वाले में, कि जो ओबीसी वाले हैं ना, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब की बात है साथियों, 2018 की। 2019 की बात करें तो साथियों 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी इंदिरा गांधी जैसे संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा कर दिए। कब की बात है, 2019 में क्या किया गया, जो साथियों EWS है उसको 10% आरक्षण दिया गया। एक बात करें साथियों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें क्या प्रावधान किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख को संघ शासित प्रदेश का दर्जा, एक बात करें साथियों कौन सी, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये साथियों कब हुआ, 2020 में। इसमें साथियों क्या प्रावधान किया गया, इसमें जो एससी और एसटी के राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। साथियों अंतिम बात करते हैं, इनके द्वारा जो अनुच्छेद 331 व 333 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय के प्रावधान को समाप्त कर दिया, निष्प्रभावी है वर्तमान में। आंग्ल भारतीय निष्प्रभावी है। साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बस इतना सा काम हुआ है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा साथियों, लेकिन जो हुआ है वो सामने है। पहले बात करेंगे क्या क्या हुआ साथियों। मोदी जी के बारे में अगर स्टार्ट से बात करें अब, तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके। दूसरी बात करें तो साथियों ये ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद में हुआ। बाकी इनसे पहले जो जैसे मनमोहन सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, SD देवगौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, ये जितने भी प्रधानमंत्री थे ना, इनका जन्म कब हुआ, 1947 से पहले ही जन्म ले चुके थे। लेकिन मोदी जी 47 के बाद में पैदा हुए। ये बात हुई साथियों 2014 में बात करें तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, उसमें क्या प्रावधान किया
कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कि भाई राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, जो ये कह दिए वो करना ही पड़ेगा। उस प्रकार से मोदी जी भी सारी शक्ति अपने पास में निहित करना चाहते थे। कैसे कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, उसमें क्या प्रावधान था, कॉलेजियम प्रणाली था। अपने संविधान के अंतर्गत कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन मोदी जी ने यह हवाला दिया कि भाई न्यायाधीश इसके अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता लानी है अपने को। तो पारदर्शिता लानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया कि इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो आप ये संविधान संशोधन अधिनियम 99 किए हो ना, इससे भारत का बुनियादी ढांचा प्रभावित हो रहा है और उसका उल्लंघन हो रहा है। तो साथियों, जो भारत के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा फैसला सुनाया जो अभी तक कभी नहीं सुनाया गया, क्या किया गया कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही समाप्त कर दिया गया। ये बात हुई साथियों कौन से 2014 के अंतर्गत इस संविधान संशोधन अधिनियम को ही समाप्त कर दिया, बल्कि पहले जो भी संविधान संशोधनों के संदर्भ में अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिया है तो उसमें क्या प्रावधान किया है कि उसमें प्रावधान किया है कि कुछ अंश को ही समाप्त किया गया है, नहीं बल्कि इसमें 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही समाप्त कर दिए। अब समझ गए। दूसरी बात करें तो माननीय मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को घर से आया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, यानी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की कब, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। उसके अगले दिन की बात करें तो मोदी जी विश्व के ऐसे व्यक्ति है जो मन की बात किससे, राष्ट्र से करते हैं, बल्कि मन की बात किसी और से की जाती है। तो इन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो अभी इनका 100वां एपिसोड पूरा हुआ। ये बात हुई साथियों कब तक, 2014 की। 2015 की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को जो अपने पहले जिसकी स्थापना योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, 15 मार्च 1950 को, यानी सब अपने संविधान लागू होने के पश्चात योजना आयोग की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का उल्लेख सर्वाधिक अभी तक अपने को सुनाई में आता है। ये योजना आयोग के अंतर्गत ही आती थी। लेकिन जैसे ही 2015 आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, और जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी ना उस समय, उनको 3 वर्ष 2 वर्ष के आधार पर बांट दिया। ठीक है साथियों, ये बात हुई। अगर बात करें 2016 की तो साथियों 2016 के अंतर्गत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में क्या किया गया साथियों। उससे पहले बात करें 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो फ्री वाले गैस है ना, वो इस योजना के अंतर्गत मिले थे। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ, उत्तर प्रदेश के बलिया से। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन अब वो खाली पड़े हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो रखी है। दूसरी बात करें साथियों 2016 में तो 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया, सबकी नींदें हराम कर दी थी। जिनके पास पैसे थे ना, उनकी बात है, नोटबंदी कर दी गई 8 नवंबर 2016 को। 17 की बात करें साथियों 1 जुलाई 2017 को 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। 99वां कहाँ, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। 99वां संविधान संशोधन तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में थे। साथियों अपन एक चीज और छोड़ गए, वो बात लास्ट में चर्चा करेंगे। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लागू कब किया गया, जीएसटी लगा दी मोदी जी ने। हाँ भाई, अब 18% जीएसटी दो तभी काम होएगा आपको, और अगर जीएसटी का उल्लंघन करोगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगवा देंगे। ये बात हुई साथियों। ये लागू कब हुआ, ये साथियों 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। 18 की बात करते हैं साथियों, कौन सा संविधान, 101वां। अब 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ, जिसमें क्या प्रावधान किया गया, ओबीसी आयोग को अलग से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये 18 की बात हो गई। 19 की बात करें तो साथियों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2019 के अंतर्गत, जिसमें क्या प्रावधान किया गया भाई, ईडब्ल्यूएस को कितना 10% आरक्षण दिया गया।
देखते नहीं हो क्या मित्र पर? हाँ भाई, EWS का क्या बना दे, सर्टिफिकेट बना दे। 2019 में हुआ है या 10% आरक्षण वाला? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर बात करें 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर और एक दूसरा कौन सा, लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अंतिम बात करें साथियों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें क्या प्रावधान किया गया? जिसमें प्रावधान किया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को जो पहले 70 वर्ष तक का प्रावधान था उसको 80 वर्ष तक कर दिया, यानी 2030 तक कर दिया। 20 कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत। अंतिम बात करें साथियों इनके बारे में, तो अंतिम बात है कि जो 331 अनुच्छेद में तो कहाँ, लोकसभा में, और 333 में विधानसभाओं में जो आंग्ल समुदाय के लोगों का क्या किया जाता था, मनोनयन किया जाता था ना, उसको निष्प्रभावी कर दिया कि भाई अभी हमारे को जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसको। ये बात हुई साथियों मोदी जी के कार्यकाल के बारे में। अब इससे पहले अपन ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा की। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसकी चर्चा नहीं की। तो पहले साथियों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम दिख रहा होगा नीचे, कहाँ लिखूँ बताओ? यहीं लिख देता हूँ। हाँ 100वां, अरे भाई चल रहा है यार, नीचे नहीं चलेगा साथियों, ऊपर ही करना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना, ये सब देख लिया आप। एक चर्चा कर लेते हैं, कौन सा लास्ट? 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। साथियों इसने जवाब दे दिया। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ साथियों? इसके बारे में बात करें तो पहले तो बात करते हैं 2015 में हुआ। इसकी बात सुनो क्या हुआ 2015 में। साथियों 2015 के अंतर्गत 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, जिसके तहत बांग्लादेश को क्या किया गया, राज्य किया गया। कैसे? कि जा तू भी जी ले अपनी जिंदगी, किस आधार पर? यानी भारत के 101 क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। 111 क्षेत्र भारत के तो बांग्लादेश को दिए गए, और जो 51 क्षेत्र थे बांग्लादेश के उनको भारत ले लिए। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, जिसके तहत 111 भारत ने दिए किसको? बांग्लादेश को, देश को, और 51 बांग्लादेश ने भारत को दिए। भारत को दिए। ये साथियों कौन सा अपना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो मोदी जी के बारे में, मोदी जी के कार्यकाल में बस इतनी घटनाएं घटित हुई है। तो साथियों एक चीज और देख लेते हैं, पुलवामा हमला तो देखे ही नहीं। 14 फरवरी कब की बात है? 2019 की। पुलवामा हमला, हुआ। ये साथियों इतनी चर्चा हो गई मोदी जी के बारे में। तो अपना आज प्रधानमंत्री का टॉपिक क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वाले टॉपिक के बारे में करेंगे चर्चा कल। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।